मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकती। डॉक्टर ने मेरी ओर देखा, उनकी आवाज गहरी और गंभीर थी। मुझे खेद है, लेकिन आपके पति अब दोबारा कभी चल नहीं पाएंगे। यार, कहानी सुन के चैनल सब्सक्राइब कर दो, जैसे भी हो, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करो। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। लेकिन शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। विवान, मेरा पति, मेरा पहला और सच्चा प्यार, अब कभी चल नहीं पाएगा? तो फिर, वो अब मेरे पति नहीं रहे। मैंने अपनी ठंडी पड़ी उंगलियों से मांग का सिंदूर छुआ। ये रिश्ता अब भी था, लेकिन क्या यह वही रिश्ता रह पाएगा? सिया, प्लीज ऐसा मत कहो। बिस्तर पर लेटे विवान की आवाज कांप रही थी। उनकी गहरी भूरी आंखों में असहनीय दर्द था, लेकिन वो मुझे रोक नहीं सकते थे। मैं धीरे धीरे पीछे हटी। मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बिता सकती जो अब पहले जैसा नहीं रहा। विवान की आंखों में पानी भर आया, पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। डॉक्टर, क्या इसका कोई इलाज है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली, मानो शब्दों को चुनने में वक्त ले रहे हों। स्पष्ट रूप से कुछ कहना मुश्किल है, हमें और टेस्ट करने होंगे, लेकिन डॉक्टर, मुझे सच सच बताइए, कोई उम्मीद है? कम ही संभावना है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं अब और नहीं रुक सकती थी। सिया, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगा। हमारी जिंदगी पहले जैसी ही रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, जहां अब भी प्यार झलक रहा था। लेकिन क्या मेरा प्यार उसे इस हालत में स्वीकार कर सकता था? मैंने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, सच में? ठीक है, तो खड़े हो जाओ और मुझे गले लगा लो। कमरे में खामोशी छा गई। वो चुपचाप मेरी ओर देखता रहा, उसकी आंखों में बेबसी थी। लेकिन मैं अब और नहीं झेल सकती थी। मैंने धीरे से अपनी अंगूठी उतारी और टेबल पर रख दी। मुझे जाना होगा। वो कुछ नहीं बोला। बस, उसकी आंखों में सवाल थे, मैं उसे इस हालत में छोड़कर जा रही हूँ? मैंने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा और दरवाजे से बाहर चली गई। 3 हफ्ते बाद। शुभ संध्या, क्या आपके पति घर पर हैं? मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, जो किसी सरकारी अधिकारी जैसा लग रहा था। वो अस्पताल में हैं। आप कौन? मैं नगर प्रशासन से हूँ। हमें उन्हें ये सम्मान पत्र देना था। आपके पति को सिटीजन हीरो अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये समारोह का निमंत्रण है। मैं सन्न रह गई। शायद कोई गलती हुई है। मुझे बताया गया था कि उनके एक्सीडेंट में कोई गाड़ी टकराई थी। नहीं, मैडम, उन्होंने सड़क पर एक छोटी बच्ची को बचाया था, इसी वजह से उन्हें चोट आई। कृपया ये पुरस्कार स्वीकार करें। मेरे हाथ से कागज गिर गया। हे भगवान, मैं किस तरह की पत्नी हूँ? मैंने बिना जाने, बिना कुछ समझे उन्हें अकेला छोड़ दिया। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। विवान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बिस्तर पर लेटे थे, उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, पर एक हल्का दर्द भी छुपा था। क्या फर्क पड़ता? तुम तो चली गई थी, सिया। उनका स्वर धीमा था, पर मैं जानती थी, वह दर्द में थे। प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर किसी की जिंदगी बचाई। क्या तुम मेरे साथ रहोगी, सिया? उन्होंने उम्मीद से पूछा। मेरे आंसू गालों पर बह निकले। मैंने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। हाँ, विवान, अब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। वो हल्का मुस्कुराए, और मैंने महसूस किया कि मैं सही जगह वापस आ गई थी, उनकी बाहों में। लेकिन तभी मेरे मन में एक सवाल उठा। डॉक्टर ने कहा था कि तुम कभी नहीं चल पाओगे, है ना? विवान का चेहरा सख्त हो गया। हाँ, डॉक्टर ने यही कहा था। रुको, तुम्हारा डॉक्टर कौन था? डॉक्टर मल्होत्रा। मैंने चौंककर उसकी ओर देखा। वही डॉक्टर जिसने मुझसे कहा था कि तुमने मुझे छोड़ने के लिए कहा था।
विवान ने मेरी आंखों में देखा और फिर सब कुछ साफ हो गया। मैंने तुरंत फोन उठाया और अस्पताल प्रशासन से बात करने लगी। तुम्हारे साथ साजिश हुई थी, विवान। डॉक्टर ने झूठ बोला था ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं। सिया, मैं जानता था कि कोई न कोई साजिश जरूर थी। अस्पताल के गार्ड डॉक्टर मल्होत्रा को ले जा रहे थे। नहीं, नहीं, ये सब गलतफहमी है। अच्छा, तो ये अंगूठी कचरे में क्यों मिली? मैंने उसकी ओर अंगूठी फेंकते हुए कहा। डॉक्टर की आंखें फटी रह गईं। अब सब साफ हो गया, विवान। और जब यह मामला अस्पताल प्रशासन तक जाएगा, तब और भी चीजें साफ हो जाएंगी। डॉक्टर को ले जाया गया और मैंने विवान का हाथ थाम लिया। जैसा मैंने कहा था, बीमारी और सेहत में हमेशा साथ रहूंगी। विवान की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थामा और मुस्कुराए। अगले दिन, पापा, क्या आप मेरे स्कूल चल सकते हैं? हमारे बेटे आरव ने झिझकते हुए पूछा। क्यों बेटा? कल स्कूल में अपने पापा को लाओ कार्यक्रम है। मैंने मुस्कुराकर विवान की ओर देखा, जिन्होंने हल्की हंसी में सिर हिलाया। अरे, चिंता मत करो बेटा, हम दोनों चलेंगे। लेकिन लोग मेरे पापा का मजाक उड़ाते हैं। विवान का चेहरा गंभीर हो गया। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त अमीर और शक्तिशाली हैं और मेरे पापा बस मेरे हीरो हैं। विवान ने प्यार से आरव को गोद में उठा लिया। और क्या एक हीरो होना सबसे बड़ी बात नहीं? आरव की आंखें चमक उठीं। हाँ, पापा, अब मैं सबको बताऊंगा कि मेरा पापा सबसे बहादुर इंसान है। मैंने विवान की ओर देखा और उनकी आंखों में वही पुराना प्यार पाया। क्योंकि सच्चा प्यार वही होता है जो कठिनाइयों में भी साथ निभाए।